अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निजाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। NCCIA ने अदाकारा मोमना इकबाल की दरख्वास्त पर लीगी MPA साकिब चद्दड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोमना इकबाल खुद अपनी बहन वकील और एक और वकील के हमरा NCCIA में पेश हुई थी और उनकी जानिब से ये इल्जामात लगाए गए थे कि लीगी MPA साकिब चद्दड़ उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और नाजेबा वीडियोस वो शेयर कर रहे हैं, जिससे उनकी किरदार कशी हो रही है और उनको मुसलसल ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब वो NCCIA में पेश हुई और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया गया उनकी जानिब से, उसके बाद NCCIA की टीम ने उनसे शवाहिद मांगे तो उनकी बहन का ये बताना था कि उन्होंने तमाम तर जो शवाहिद थे जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने दरखास्त NCCIA में दायर की थी वो NCCIA को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। फिर NCCIA की जानिब से लीगी MPA साकिब चद्दड़ को भी तलब किया गया था, नोटिस भेजा गया था। साकिब चद्दड़ भी MPA साकिब चद्दड़ अपने वकील मियां अली शवाब के हमरा NCCIA के दफ्तर पेश हुए थे और वहां पर उन्होंने जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं अदाकारा मोमना इकबाल की जानिब से उनके हवाले से उन्होंने यहाँ पर अपना बयान कलम बंद करवाया और उनका ये कहना था कि जो उनके ऊपर मुबैना इल्जामात लगाए गए अदाकारा मोमना इकबाल की जानिब से वो उन सब का सामना करेंगे और जो भी शवाहिद दरकार होंगे, जो तफ्तीशी टीम को चीजें चाहिए होंगी वो उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर ये होता है कि एक बार फिर तलब किया जाता है साकिब चद्दड़ को और साकिब चद्दड़ फिर अपने वकील मियां अली अशफाक के साथ NCCIA पहुंचते हैं और वहां पर अपना बयान कलम बंद करवाते हैं और जो डिजिटल शवाहिद थे वो भी प्रोवाइड करते हैं। जब साकिब चद्दड़ अपने वकील मियां अली अशफाक के साथ दूसरी बार NCCIA पहुंचे थे, तलब किया गया था NCCIA की जानिब से, तो उनकी एहलिया जो थी वो भी यहाँ पर पहुंची थी और उनसे भी तफ्तीश की गई थी। अब ये बात सामने आई है कि मोमना इकबाल की जो दरखास्त थी उसके ऊपर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है पीका एक्ट के को मद्देनजर रखते हुए और ये कहा जा रहा है NCCIA की जानिब से कि जो तफ्तीश है वो मेरिट के ऊपर की जाएगी। जो शवाहिद हैं जो साकिब चद्दड़ की जानिब से फराम किए गए, जो अदाकारा जो कंप्लेनेंट हैं मोमना इकबाल उनकी जानिब से प्रोवाइड किए गए, उन सबको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और जो मोबाइल फोन जमा करवाया गया था साकिब चद्दड़ की जानिब से उसको भी जो है फोरेंसिक के लिए भेजा गया है। फोरेंसिक की जब रिपोर्ट आएगी तो मजीद तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जाएगा, लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया NCCIA की जानिब से उनका कहना है कि कुछ शवाहिद मिले थे उनको जिसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब साकिब चद्दड़ के वकील मियां अली अशफाक का कहना है कि उनके जो क्लाइंट हैं उनकी सेशन कोर्ट से 24 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है और वो शामिल तफ्तीश होंगे जब NCCIA की जानिब से बुलाया जाएगा और जो भी उनसे पूछा जाएगा वो सब कुछ बताएंगे। साकिब चद्दड़ जब इस केस में यहाँ पर पेश होते हैं NCCIA तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि उनके ऊपर जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं और जब ये जो दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ जो उन्होंने इख्तियार किया उनका कहना है कि साकिब चद्दड़ की जानिब से धमकियां देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, उनकी जो नाजेबा वीडियोज हैं वो शेयर जब की जा रही थी तो उसके पीछे वजह ये थी कि साकिब चद्दड़ मोमना इकबाल से शादी करना चाहते थे और उन्होंने जब शादी से इनकार किया तो लीगी MPA साकिब चद्दड़ जो है वो तैश में आ गए और फिर उन्होंने मोमना इकबाल को हिरासा करना शुरू किया, धमकियां देना शुरू की और उनकी जो बहन है मोमना इकबाल की उन्होंने भी ये बताया मीडिया को
کہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیگی ایم پی اے کی جانب سے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ دن پہلے مومنہ اقبال کی شادی ہوئی ہے حمزہ نامی شخص سے, تو مومنہ اقبال اور ان کی بہن رمشا کی جانب سے یہ بھی مبینہ الزام سامنے آیا تھا کہ ان کے جو ہونے والے شوہر ہیں مومنہ اقبال کے حمزہ, ان کو بھی لیگی ایم پی اے ثاقب چدر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس رشتے سے دور ہو جاؤ, اور پہلے بھی وہ ایسا کرتے رہے جب بھی مومنہ اقبال کی کسی بھی جگہ پر شادی ہونے جا رہی ہوتی تھی. تو اب یہ ساری تمام تر تفصیلات ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ مومنہ اقبال اداکارہ جن کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا, ایک پوسٹ شیئر کی گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ کہا گیا تھا کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے. مریم نواز سے انہوں نے اپیل کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے ہماری فیملی کو. تو اب این سی سی آئی اے نے لیگی ایم پی اے ثاقب چدر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. ہم مزید بھی آپ کو اس کیس کے حوالے سے آگاہ رکھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.